की बात बीजापुर की करते हैं, जहां पर जारी नक्सली मुठभेड़ में 18 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। आईजीपी सुंदरराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। नक्सली मुठभेड़ की उन्होंने जानकारी दी और मारे गए नक्सलियों के पास से हथियार जो बरामद हुए हैं वो भी तमाम जानकारियां और उससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। जवानों ने नक्सलियों को एक कड़ा जवाब भी दिया है, ऐसा आईजी कह रहे हैं। सीधा संजय का रुख कर लेते हैं, वो वहीं पर मौजूद हैं जहां पर प्रेस वार्ता चल रही है। संजय, इस पूरे मुठभेड़ से जुड़ी हुई अभी तक क्या कुछ जानकारियां सामने आ पाई है? देखिए, फिलहाल अगर मैं इस तरफ तस्वीर आपको दिखाऊं तो बस्तर पुलिस और सीआरपीएफ के आला अधिकारी फिलहाल मीडिया से मुखातिब है, लेकिन दूसरी ओर जो तस्वीर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है अंजलि, क्योंकि यहाँ जो 18 माओवादी मारे गए उनके पास से जो हथियार मिले हैं उन हथियारों को मीडिया के सामने पेश किया गया है। इसमें आपको एलएमजी ऊपर बंदूक नजर आएगी। एलएमजी जो कि नक्सल संगठन के हाथ में रहने वाली कोई सबसे खतरनाक गन है। इसे लाइट वेटेड मशीन गन भी कहा जाता है और इससे बर्स्ट फायर किया जाता है। इसके अलावा यहाँ मैं एक लाइन से आपको दिखाते जाता हूँ। यहाँ आपको 4 SLR बंदूक नज़र आएगी, एक इंसास बंदूक है, AK-47 बंदूक है। AK-47 बंदूक जो कि पूरे विश्व में चर्चित है, क्योंकि ये काफ़ी भरोसेमंद बंदूक मानी जाती है। ऐसे में नक्सल संगठन के पास भी ये बंदूक उन कैडर्स के पास होती है जो लड़ाई में काफ़ी माहिर होते हैं। इसके आगे आपको 303 बोर राइफल नज़र आएगी, सिंगल शॉट राइफल नज़र आएगी, BJL लॉन्चर नज़र आएगा। ये BJL लॉन्चर जो है दरअसल ये नक्सलियों ने खुद अपनी देसी फैक्ट्री में तैयार किया है और ये नक्सलियों का सबसे खतरनाक देसी हथियारों में से एक है। नीचे आपको BJL सेल नज़र आएंगे, कुछ वायरलेस सेट्स नज़र आएंगे जिसके माध्यम से नक्सली एक दूसरे से संपर्क करते हैं और अन्य माओवादियों की सामग्री जो है वो यहाँ आपको नजर आएगी। ये पूरा ऑपरेशन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस बार नक्सलियों की पश्चिम बस्तर डिवीजनल कमेटी को फोर्स ने लगभग पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इस इलाके में जो कुछ बड़े नक्सल कमांडर सक्रिय थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम था विल्ला मुड़ियाम का, उसके सहित उसकी टीम को फोर्स ने इस बार ढेर कर दिया है और फिलहाल 18 माओवादियों के 100 फोर्स ने बरामद कर लिए हैं। उनमें से 16 माओवादियों की पहचान हो चुकी है, 9 उनमें महिलाएं हैं, 9 पुरुष हैं। ये जो पूरा इनकाउंटर था ये कल सुबह 9 बजे से ही जारी था। लगभग 12 से 14 घंटे तक लगातार फोर्स और नक्सलियों के बीच लगातार फायरिंग चलती रही, जिस दौरान फोर्स ने कल रात तक 12 माओवादियों के 100 बरामद किए थे। आज जैसी सुबह हुई फिर से फोर्स ने इस इलाके में सर्च ऑपरेशन किया, जिसमें अन्य 6 माओवादियों के 100 बरामद किए गए हैं। तो इस इलाके में माओवादियों को एक बार फिर से बड़ा नुकसान हुआ है और इस नुकसान के सामने अगर आप देखें तो फोर्स को भी एक नुकसान इस बार हुआ है। 3 DRG के जवान इस पूरे इनकाउंटर के दौरान शहीद हुए हैं। ये 3 जवान जो हैं ये बीजापुर DRG के ही थे। आज बीजापुर में इन तीनों जवानों को अंतिम सलामी दी गई और उनके शवों को उनके गृहग्राम भेज दिया गया है अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद एक बात तो साफ है कि सरकार ने और फोर्स ने नक्सल संगठन को जो कुछ दिनों का वक्त दिया था अपने हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल होने के लिए, वो वक्त अब पूरा हो चुका है और फोर्स द्वारा जो नक्सली अभी भी हथियार लेकर जंगलों में लड़ाई को तैयार हैं, उनके खिलाफ फोर्स ने ये बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था। इस बड़े ऑपरेशन में पहले ही दिन फोर्स को एक बड़ी सफलता तभी तक जिया जा सकता है जब तक आप मुख्यधारा में लौटना चाहें, हथियार डालना चाहें। लेकिन अगर आपको हथियारों वाली लड़ाई लड़नी है तो उसका भी जीता जागता उदाहरण सामने आ चुका है। किस तरीके से आप पर तब भी प्रहार जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया संजय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।